अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ माय फर्स्ट व्लॉग। जी हाँ, ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। अभी तक मैंने अपने चैनल पर आपके साथ सिर्फ DIY रेमेडी और रेसिपीज़ शेयर की हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपके साथ कोई भी व्लॉग शेयर नहीं किया है। तो मैं आज आपके साथ अपना पहला व्लॉग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही थी, तो ये कुछ रास्ते का थोड़ा सा व्यू था जो मैंने कैप्चर कर लिया है आपके साथ शेयर करने के लिए। हम 4 बहन भाई हैं, तो मेरी बहन सबसे बड़ी हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, और मैं अक्सर उनके यहाँ जाती रहती हूँ। तो ये उनका घर थोड़ा सा गांव की तरफ है, मतलब गांव में ही है। तो ये उनके घर का रास्ता है और मुझे बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है और लगभग 5 या 5:30 बजे का टाइम होगा, और मौसम इतना प्यारा हो रहा है कि कैमरे में तो इतना प्यारा लग भी नहीं रहा है जितना रियल में लग रहा था। इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए थोड़ा सा शूट कर लिया था। और ये उनके गांव का ही रास्ता है, बस थोड़ी सी आगे चलकर ही उनका गांव है। तो लगभग मैं 2 दिन उनके घर रुक कर आई थी, और उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी। और वापस आकर मेरे लिए काफ़ी ढेर सारे काम थे जो मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म किए। और देखिए, आपको यहाँ पर रियल भारत दिखेगा, मतलब गांव का रास्ता है और बराबर में खेत भी है, और ये सीधा रास्ता उनके गांव का। और 2 दिन रुकने के बाद मैं घर पर वापस आ गई थी, और मेरा एक काम बहुत दिन से पेंडिंग में था जो मैंने आकर जल्दी से ख़त्म किया। मैं काफ़ी दिन पहले अपने बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट ले आई थी, लेकिन अभी तक उसकी रेसिपी ना तो मैंने आपके साथ शेयर की थी और ना ही मुझे बनाने का टाइम मिला था। तो फिर मैंने जल्दी से अपना इंडक्शन को नीचे रखा, क्योंकि मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, तो ये शूट नहीं हो पाता। इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने इंडक्शन नीचे रखा है। और मैंने सब कुछ, सारे ड्राई फ्रूट जितने भी थे वो सारे ड्राई रोस्ट कर लिए। मेरा बड़ा बेटा लगभग 6.5 साल का है और मेरा छोटा बेटा 1.5 साल का है। तो जो छोटा बेटा है हम्माद, वो ड्राई फ्रूट नहीं खा पाता, तो मैं उसको इसी तरीके से बना कर देती हूँ। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और वो नहीं खा पाते तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह वो आराम से इसे खा लेंगे। तो बस करना ये है कि सारे ड्राई फ्रूट जो भी आपको डालने हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो सब आप ले आइए और उनको ड्राई रोस्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ड्राई रोस्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि उसका सारा मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी गुडनेस वैसे की वैसे ही रहती है। और इसको आप अगर स्टोर करके रखेंगे फ्रिज में तो ये काफ़ी दिन तक चलता है, अच्छे खासा दिन तक चलता है। मतलब आप एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं अगर आप इस तरीके से बना कर रखते हैं। तो मैं ये दूसरा बैच बना रही हूँ। एक बैच मैंने इससे पहले हम्माद के लिए बनाया था, जो माशाल्लाह उसने बहुत ही शौक़ से खाया, इसलिए मैं ये दूसरी बार बना रही हूँ उसके लिए। मैंने पिछली बार कम बनाया था कि पता नहीं हम्माद खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन उसको इतना ज़्यादा पसंद आया, कभी कभी वो ओवर खा लिया करता था। लगता था कि कहीं इसको लूज़ मोशन ना हो जाए, तो इसलिए मैं अब दोबारा से उसके लिए बना रही हूँ। और उसको मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में देती हूँ। जैसे कि अगर आपका बच्चा 1 या 1.5 साल का है तो आप आधा चम्मच उसको सुबह दे सकते हैं और आधा चम्मच ही शाम को। और ये रेसिपी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आप इसे ख़ुद भी इंटेक कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड को दे सकते हैं, अपने और बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं। मैं इब्राहिम को भी यही दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी इजी होता है। सब कुछ अलग अलग देना मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे दिया भी नहीं जाता और वो खाता भी नहीं है, तो वो एक ही बार में ये सब एक साथ ही खा लेता है। मैं मिल्क के साथ उसको दे देती हूँ और कभी कभी मैं ख़ुद भी ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मेलन सीड। ये वाटरमेलन और मस्क मेलन और भी इसमें जो बीज होते हैं उनका मुझे नाम नहीं पता, बस हम कह के ले लेते हैं। तो इसको 4 मगज़ कहते हैं। तो वो सारे सीड मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। ये आपकी चॉइस है, आप कर भी सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहें तो इनको टोटली स्किप कर सकते हैं। अपने आप में तो ये बहुत छोटा सा काम था, मतलब सिर्फ कुछ देर का काम था, लेकिन मेरे लिए इतने दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि कितना बड़ा काम मेरे लिए पड़ा हुआ है। क्योंकि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो आपके लिए छोटे छोटे काम भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो मुझे लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसको बनाऊं रेसिपी और इसको शूट करूं और आपके साथ शेयर करूं। तो बस जैसे ही मैं अपनी बहन के यहाँ से आई
सबसे पहले मैंने यही काम किया। तो गाइस, अगर कोई भी काम हो और अगर आपने सोच लिया है कि उसे आपको करना है, तो फिर वो आप बार बार आपको याद आता रहता है आपके दिमाग में कि आपको उस काम को करना है। तो बस ये मेरे साथ भी हो रहा था कि हाँ, मुझे करना है। लेकिन ये छोटी सी भी रेसिपी मुझसे बन ही नहीं रही थी। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो हम्माद मुझे बहुत परेशान करता है, तो इसलिए ये काफ़ी डिले होता जा रहा था। तो फाइनली मैंने इसको आज बना ही लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट को ड्राई रोस्ट करने के बाद मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको मोटा चाहें तो मोटा ग्राइंड कर सकते हैं और अगर बारीक चाहें तो बारीक ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है क्योंकि मुझे ये थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है और मेरे बच्चे मीठा खाना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी मिश्री। एक्चुअली ये मेरे पास बहुत दिन से पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको धो के साफ़ करके सुखाने के बाद मिक्सर में पीस लिया था और इसके बाद मैंने इसको ऐड कर लिया था। हम्माद को मीठा बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने, ताकि वो आराम से खा ले, इसलिए मैंने इसमें मिश्री ऐड की है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं और अगर आपके बच्चा मीठा नहीं खाता तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं बिना मिश्री के। लेकिन याद रखिए, शुगर ऐड मत कीजिए। अगर करना है तो मिश्री कीजिए या फिर अगर चाहें तो ब्राउन शुगर भी कर सकते हैं। लेकिन वाइट वाली अगर आप शुगर अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इसे रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, तो अच्छा है कि वो वाइट वाली शुगर ना ही खाएं। और फाइनली यहाँ पर मेरा ये ड्राई फ्रूट मिक्स बनकर तैयार हो गया है और मैं इसे एक बड़े से कंटेनर में स्टोर कर रही हूँ फ्रिज में। और जितना इसमें आता है उतना ठीक है और बाकी का मैं एक दूसरे कंटेनर में स्टोर करूँगी और वो मैं फ्रिज के बाहर रखूँगी ताकि मेरे लिए हैंडी रहे और ठंडा ना लगे बच्चों को खाने में, इसलिए मैं उसे फ्रिज के बाहर ही रखूँगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरा मिक्स बनकर तैयार हो गया है। और ये है जी शाम का वक्त और हम आए थे एक रेस्टोरेंट में, तो यहाँ का भी मैंने थोड़ा सा व्यू ले लिया है आपके साथ शेयर करने के लिए। ये बस ठीक ठाक रेस्टोरेंट था, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, और खाना बस इसका मुझे ठीक ही लगा। तो मैंने शाम में कुछ कुकिंग नहीं की थी, तो हम यहाँ पर आ गए थे बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए और थोड़ा सा नाइट आउट करने के लिए। तो बस हमने थोड़ा सा यहाँ पे खाना खाया और हम फिर घर वापस चले गए थे। तो देखिए, हम इब्राहिम की प्लेट बस थोड़ा थोड़ा सा उसको दिया था, उसने वो भी छोड़ दिया। और ये हम्माद और इब्राहिम और थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने पैक कराया था अपने किसी फ्रेंड्स के लिए, और एक्चुअली उन्होंने कबाब पैक कराए थे। और हम जब वापस जा रहे थे तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और ये भी मौसम मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये टाइम भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और देखिए हमारा शहर रामपुर कितना प्यारा लग रहा है इस टाइम पर। तो ये मैंने शूट कर लिया था। लग रहा है ना, किसी मेट्रो सिटी से कम नहीं लग रहा है हमारा रामपुर। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए शूट कर लिया था। कितना ग्रीन और कितनी लाइटिंग बहुत हो रखी है। दिवाली से पहले का टाइम है, तब भी बहुत ज़्यादा लाइटिंग है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये हमारा वापसी का सफ़र है और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा घुमाते हुए लेकर गए थे बच्चों की वजह से। मतलब हम सीधे नहीं गए थे, बस थोड़ा सा घूमते हुए गए थे बच्चों की वजह से। तो सोचा आपको भी रामपुर की सैर करा दूं। और बस, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पहला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं और भी आपके साथ ऐसे ही व्लॉग शेयर कर सकूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आपका एक सब्सक्राइब मुझे सपोर्ट कर सकता है, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। और ये है हम्माद की एक छोटी सी क्लिप, प्यारी सी क्लिप। हम्माद अभी बोलता नहीं है, उसको टंग टाई है एक्चुअली, इसलिए वो भी बोलता नहीं है। तो उसको अभी ऑपरेट करवा के ठीक करवाना है। तो बहुत कम बोलता है, बस पापा मम्मा और थोड़ा बहुत, बस ऐसे ही, ज़्यादा नहीं। और देखिए ये हम्माद का नया स्टाइल डांस करने का। ये कौन सा नया स्टाइल है तुम्हारा? अरे वाह, ये कौन सा नया स्टाइल है? आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।